हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के सापेक्ष कैसे गति करती है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा उसकी कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए ए तरंग संचरण के दिशा के समानांतर, ठीक है, और बी तरंग संचरण के दिशा के लंबवत, सी एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है, डी माध्यम के कण गति नहीं करती। ठीक है, तो देखिए ए में दिया आपका तरंग संचरण दिशा के समानांतर। ये जो तरंग संचरण की दिशा के समानांतर जो गति करती है ना, वो आपका अनुप्रस्थ नहीं, वो आपका अनुदैर्ध्य करती है। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल पे। ठीक है, ये आपका अनुदैर्ध्य करती है। देखिए बी तरंग संचरण के दिशा के लंबवत सी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसके माध्यम के कण और तरंग संचरण के दिशा की जो सापेक्ष गति होती है ना, वो ऐसे होती है। ठीक है, माध्यम के कण और तरंग संचरण के दिशा के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करती है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में आता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पिछले वाला वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताई थी, गाये यूवी इन माई रेडियो। यूवी उसमें वी आता था, ठीक है, विजुअल आता था, जो क्या होता था आपका अनुप्रस्थ होता था, अयांत्रिक होता था और विद्युत चुंबकीय तरंग होता था। ठीक है, तो देखिए इसका तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग ये तो हो नहीं सकता। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, देखिए ये अनुप्रस्थ तो है लेकिन यांत्रिक नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अनुप्रस्थ अयांत्रिक दे देता ना तो ये आपका विजुअल हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है और यह क्या दर्शाती है। ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा इकाई है वो क्या होती है। तो पहले फ्रीक्वेंसी समझिए, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। एक साइकिल पूरा करने में ना जितना टाइम लगता है, ठीक है, वही आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई रस्सी है तो ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, वो ऐसे करके कंपन करे, वो पूरा साइकिल जितने में पूरा करेगा ना वही आपका फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे गोल है तो ये गोल पूरा एक साइकिल जितने समय में वो घूमेगा, ठीक है, वही आपका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, हर्ट्ज हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, मीटर जो तरंग आयाम दर्शाता है, रॉन्ग, ये तो हो नहीं सकता। सेकंड जो एक कंपन का समय दर्शाता है, ठीक है, ये सेकंड नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, हर्ट्ज जो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, यही तो मैं आपको बताई थी कि हर्ट्ज होता है और जो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या दर्शाती है। आपको ये भी दे सकता है और जो साइकिल पूरा करता है वो भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी में देखिए डायोप्टर का तो आपको पता ही होगा कि ये जो है वो आपका लेंस की क्षमता मापती है। ठीक है, लेंस की क्षमता मापती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड दे रखा है, इसका 0.02 सेकेंड है, तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, आपका टाइम पीरियड दे रखा है और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। ठीक है, 1/t। तो देखिए टी क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 है, 0.2 है, तो ये 2 हो जाएगा और दशमलव के बाद डबल अंक है तो ऊपर में जाके 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा कितना, 50 हो जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी दे पूछ रहा है तो आपका ये हर्ट्ज में होता है, तो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग की आवृत्ति सबसे कम और तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है और वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है। तो पिछले वीडियो में मैं आपको एक कोड बताई थी, क्या बताई थी, विव जियोर। ठीक है, विव जियोर। ठीक है, विव जियोर, जो आपका 7 कलर होता है, ये होता है आपका वायलेट, इंडिगो,
ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, बताई थी। और उसमें मैं आपको ये भी बताई थी कि जो लेफ़्ट साइड होता है उस उधर आपका वेवलेंथ होता है जो मिनिमम होता है, और राइट साइड होता है वो आपका वेवलेंथ होता है जो मैक्स होता है, ठीक है। और जब इधर वेवलेंथ होता है जो मिनिमम होता है तो वेवलेंथ का अपोजिट फ्रीक्वेंसी होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इधर वो आपका हाई हो जाएगी, ठीक है। और इधर जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो आपका लो हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यही पूछ रहा है आपका कि किस रंग की आवृत्ति सबसे कम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और फिर पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, देखिए वेवलेंथ इसका है जो सबसे अधिक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेड, ठीक है। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, तो ये रेड कलर जो आपका है ना, इसका जो विचलन होता है ना वो भी आपका कम होता है, इसीलिए तो जो रेड सिग्नल होता है जो खतरे के निशान, इसलिए वो रेड लगाया जाता है, वो कम विचलित होता है, इसलिए वो अच्छे से दिख पाता है, ठीक है, इसीलिए आपका रेड सिग्नल भी होता है खतरे का निशान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग के सबसे उच्च बिंदु और सबसे निम्न बिंदु को क्रमशः क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मैं बताई थी कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसका मतलब ही ये होता है। तो जो अनुप्रस्थ तरंग है वो आपके माध्यम के कण और तरंग के जो संचरण की दिशा होती है उन दोनों के बीच कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है, इसको श्रृंग बोलेंगे, इसको गर्त बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख के लिए दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अनुमानित सीमा क्या होती है, ठीक है, आपका रेंज पूछ रहा है किसका, विजुअल लाइट के वेवलेंथ का, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर जो आपका है वो वी दिया है, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, ठीक है। और भी बुक अलग अलग इसको दर्शा रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ना ये ना 400 से 700 के बीच में भी दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन आपका ना इसी के लगभग में कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है, तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति समान रहे तो उसकी तरंगदैर्घ्य पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, बोल रहा है ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया जाए और जो इसकी गति है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, v बराबर एफ लेमडा, ठीक है, v बराबर एफ लेमडा, जहाँ v आपका होता है स्पीड, एफ होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा जो होता है वो वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड है ना, स्पीड उसको समान रहे, मतलब ये वेव भी है ना उसको कांस्टेंट रख दिया जाए, ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी हो जाएगी वो बराबर में 1/लेमडा हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ दिया है आपका कि आवृत्ति को दुगना कर दिया जाए, मतलब फ्रीक्वेंसी को दुगना कर दिया जाए, तो इस जितने से बढ़ेगा और इसका ये लेमडा अपोजिट होता है तो इसका जो लेमडा का मान होगा वो उतने से घट जाएगा। तो ये 2 बढ़ा है तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2, तो ये आधी हो जाएगी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया आपका कि आधी हो जाएगी, तो देखिए सी पे तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी, तो इसका आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है, अनुदैर्घ्य में नहीं, ठीक है। तो देखिए ए में परावर्तन, तो परावर्तन आपको पता होगा कि जब कोई तरंग एक माध्यम से आती है, ठीक है, और चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, तो वही आपका परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन जो है आपका ना वो आपका अनुप्रस्थ में भी होगा और अनुदैर्घ्य में भी होगा, ठीक है। बी ऑप्शन, अपवर्तन, अपवर्तन के लिए ना 2 माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है, या तो सघन से विरल में जाए या तो विरल से सघन में जाए, और ये परावर्तन के लिए ना एक माध्यम की ही जरूरत होती है, या तो सघन से सघन में जाएगा या तो विरल से विरल में जाएगा, ठीक है। तो ये अपवर्तन, जैसे कि कोई तरंग एक दिशा से जब आती है ना तो जैसी दूसरी दिशा में जाएगी ना तो ये अपना ना
दिशा में परिवर्तन कर लेगी, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे दिशा में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो ये आपका अनुप्रस्थ में भी होगा और अनुदैर्ध्य में भी होगा, ठीक है, ये दोनों में होगा। अब देखिए व्यतिकरण। व्यतिकरण आप देखे होंगे कि जब पानी में आप कंकड़ मारते हैं तो उसका पानी ऐसे ऐसे एक दूसरे पे ओवरलैप करते रहता है, ठीक है। यही आपका इंटरफ्रेंस हो गया, व्यतिकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्रुवन। ध्रुवन वो होता है ना कि कोई तरंग है ना जिसको एक निश्चित दिशा दे, ठीक है, एक निश्चित दिशा दे। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपको कोई सामान को देखना है, ठीक है, ये सामान वहाँ पे पड़ा है तो आप टॉर्च का जो फोकस मारते हैं ऐसे करके, तो ये बिल्कुल इसी पे जाता है, ठीक है। देखिए ये टॉर्च जैसे कि इसको एक निश्चित दिशा दे रहा है, ठीक है, प्रकाश है वो उसको एक निश्चित दिशा देता है, वही आपका ध्रुवन होता है। तो बस हम मेरे को वहाँ पे बस यही जो सामान रखा है उसी को देखते हैं, ठीक है, तो यही आपका ध्रुवन होता है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पे कोई ध्वनि के बारे में बोलती हूँ, जैसे कि वो अनुदैर्ध्य हो गया, ध्वनि हो गया, आपका ये सब हो जाता है, तो अगर आप बोलते हैं तो बताइए आप ध्वनि को एक निश्चित मार्ग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ठीक है, नहीं ना दे पाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी से यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है आप उससे बोलिएगा तो उसके अगल बगल वाले भी लोग सुनेंगे, तो ये यही जो कारण है वो अनुदैर्ध्य में नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट, ध्रुवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, ठीक है। हुई डोरी में बोल रहा है, जैसे सितार का तार हो गया, आपका गिटार का तार हो गया, ये सब में बोल रहा है, ठीक है, समझे। तो देखिए ए में विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग। तो ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है।